बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम टॉप हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल स्टूडेंट्स की हैबिट्स को डिस्कस करेंगे और हर स्टूडेंट जानता है करे और उन हैबिट्स को कौन अडॉप्ट करे। लेकिन आज की वीडियो में हम तीन चीजों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वो टॉप हैबिट्स कौन सी हैं जो कि हाईली सक्सेसफुल स्टूडेंट के अंदर होती हैं। नंबर 2 पे हम इजी टिप्स को डिस्कस करेंगे कि वो इजी कौन कौन सी इजी टिप्स हैं जिनको अडॉप्ट करके उन टिप्स को यूज करके कोई भी स्टूडेंट जो है उन हैबिट्स को अडॉप्ट कर सकता है। थर्ड में हम हैबिट्स से रिलेटेड 2 वंडरफुल बुक्स को डिस्कस करेंगे और वो 2 बुक्स आपको रीडिंग के दौरान बेइंतहा किस्म का मटेरियल प्रोवाइड करेंगी और आपकी गाइडेंस भी करेंगी। लेट्स बिगिन टू द फर्स्ट हैबिट्स जो कि हम डिस्कस करने लगे हैं। आप नंबर 1, फाइंड द सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन। नील एल कहते हैं कि ट्रैक्शन एंड डिस्ट्रैक्शन। ट्रैक्शन एक्टिविटीज यू हैड ए प्लान्ड एंड डिस्ट्रैक्शन एक्टिविटीज यू हैड नॉट प्लान्ड। तो ट्रैक्शंस और डिस्ट्रैक्शन के दरमियान में जो कॉमन वर्ड है वो एक्शंस हैं, और कुछ एक्शन वो हैं जो आपने प्लान किए हुए हैं और कुछ एक्शन ऐसे हैं जो आपने प्लान नहीं किए हुए। तो आपने उन एक्शन की तरफ जाना है जो प्लान्ड है। इसके अंदर जो आपकी डिस्ट्रैक्शन को और आपके एक्शंस को और ट्रैक्शंस को डिस्टर्ब करते हैं वो कौन कौन से हैं। वो इंटीग्रल भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल इंटीग्रल भी हो सकते हैं और इंटरनल इंटीग्रल भी हो सकते हैं। सबसे पहले हम इंटरनल इंटीग्रल की बात करते हैं कि वो कौन कौन सी टूल्स हैं, वो कौन कौन से गैजेट्स हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी इंटरनल इंटीग्रल के साथ रिलेटेड है और हमारी एक्सटर्नल इंटीग्रल के साथ रिलेटेड है। सबसे पहले हम जिक्र करते हैं इंटरनल इंटीग्रल का। इंटरनल इंटीग्रल हैं कौन कौन से। फॉर एग्जाम्पल योर लोनलीनेस, कि आप तन्हाई में बैठे हैं और आप तन्हाई की वजह से जो है आपका जो मोटिवेशन लेवल है वो लो है। दूसरा, यू फील ए बोर्डम, और आप बोरिंग फील कर रहे हैं, ये भी आपका इंटरनल इंटीग्रल्स है। नंबर 3 कि आपके अंदर लो सेल्फ स्टीम है, यानी कि कुछ करने की हिम्मत नहीं कर रहे, कुछ करने की जुस्तजू नहीं है, तो ये भी आपका इंटीग्रल और इनर इंटीग्रल है जो कि आप कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम आते हैं एक्सटर्नल इंटीग्रल पे। सबसे पहले एक्सटर्नल इंटीग्रल में कौन कौन से गैजेट्स और टूल्स हैं और कौन कौन से ऐसे फैमिली से रिलेटेड या फैमिली से आउट रिलेटेड लोग हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। पहले हम फ़ोन की बात कर लेते हैं कि आपकी जो सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ है डिस्ट्रैक्शंस के अंदर इन्वॉल्व, वो मोबाइल फ़ोन है। अगर आप मोबाइल फ़ोन को ऑफ भी कर देते हैं और फिर भी वो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, इट मीन्स कि ये आपका सबसे बड़ा एक्सटर्नल इंटीग्रल है। तो इसके लिए हम कुछ टिप्स भी बताएंगे आपको। सबसे बड़ी टिप्स ये है कि अगर आप अपनी स्टडी टेबल के ऊपर बैठे हैं और आपने पढ़ना शुरू किया है तो आप अपने मोबाइल को अपने से इतना दूर जरूर रखिए कि अगर आपको याद आए कि मेरा मोबाइल कहाँ पे है, कम से कम भी आपको 47 सेकंड लगे। और जब आपको पढ़ाई के दौरान, स्टडी के दौरान जब आपका मोबाइल याद आएगा तो आपको कुछ ना कुछ टाइम लगेगा उसको अपने पास लाने के लिए। तो आप आखिर में यही एक्सक्यूज करेंगे, चले मैं उसको बाद में चेक कर लेता हूं। तो इससे भी इस इंटीग्रल जो है, एक्सटर्नल इंटीग्रल है, इससे भी बचा जा सकता है जो हमें डिस्ट्रैक्ट करता है। उसके बाद हम कुछ ऐसी चीज़ों को डिस्कस करते हैं जो गैजेट्स हैं, यानी कि प्लेइंग विद द काउच के साथ आप प्ले कर रहे हैं और आप जिंजिंग विद द नेटफ्लिक्स मूवीज़ देख रहे हैं और आप टीवी पे टाइम ज़ाया कर रहे हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो एक एक्सटर्नल इंटीग्रल का काम करते हैं आपकी ट्रैक्शंस को डिस्ट्रैक्शन में चेंज करने के लिए। और स्टूडेंट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो अपने मोबाइल को स्टडी के दौरान अपने से काफ़ी दूर रखें या तो उसको ऑफ कर दें। लेकिन इसके हल के तौर पे मैं आपको बहुत जल्द वो ऐप्स बताऊंगा जिससे आप अपने मोबाइल की इंटीग्रल्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं।
तो चलते हैं अब हम अपनी दूसरी हैबिट्स की तरफ, जिसको हम डिस्कस भी करेंगे और उसके टिप्स भी लेंगे। सेकंड हैबिट्स है फाइंड योर गोल्डन आवर्स। और वो आवर्स कितने होने चाहिए? 2 या 2 से ज्यादा, 2 से कम आवर्स नहीं। तकरीबन आपकी 24 आवर्स के अंदर 2 गोल्डन आवर्स ऐसे होने चाहिए जो कि आपकी स्टडीज के लिए कंसिस्ट हों, और जो कि सिर्फ और सिर्फ उसके दौरान आपने एक प्रोडक्टिव काम करना हो जो कि प्योरली स्टडी से रेलिवेंट हो। और ये टाइम आपने अपनी फैमिली रूटीन को, क्योंकि हर इंसान की अपनी फैमिली की रूटीन डिफरेंट है, तो आप अपनी फैमिली की रूटीन को देखते हुए अपने 2 गोल्डन आवर्स को 24 आवर्स से निकाल सकते हैं इजीली, जो कि बिल्कुल प्रोडक्टिव आवर्स होने चाहिए और उसमें किसी किस्म की भी डिस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 6 AM पे सुबह उठते हैं या फजर की नमाज के लिए उठते हैं और नमाज पढ़ने के बाद या नमाज से पहले 2 गिलास पानी के पीते हैं और उसके बाद आप रिसाइट द होली कुरान करते हैं और फिर आप वॉक पे जाते हैं और उसके बाद अपनी स्टडी को टाइम देते हैं और 9 बजे आपकी तमाम फैमिली उठ जाती है, तो ये आप बहुत बड़ी डिस्ट्रक्शन से बच जाएंगे। तो इस डिस्ट्रक्शन से बचने के लिए आपको अपनी फैमिली की रूटीन को देखना होगा कि आपकी फैमिली की रूटीन्स क्या है। और जब आपको अपनी फैमिली की रूटीन का बिल्कुल अंदाजा हो जाएगा कि मेरी फैमिली की रूटीन्स क्या है, तो आप उस फैमिली टाइम में से, जो कि आजकल आपको पता है तमाम फैमिलीज कोविड-19 की वजह से अपने अपने घरों पे तमाम लोग मेंबर जो हैं, फैमिली मेंबर जो हैं, उन्होंने स्टे किया हुआ है, तो आपके लिए गोल्डन आवर्स निकालना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन इंशाल्लाह हालात बिल्कुल ठीक होंगे। आप ये गोल्डन आवर्स अभी कोशिश करके अभी भी निकाल सकते हैं और बाद में तो आपके लिए बहुत आसानी होगी कि आप ये 2 प्रोडक्टिव आवर्स अपने 24 आवर्स में से स्पेशली स्टूडेंट कैसे निकालें। उसके लिए मैं आपको थोड़ी सी टिप्स बता सकता हूं कि आप सबसे पहले ये जज करें कि आपके वो कौन से 2 आवर्स हैं जिसमें घर में या घर से बाहर आपकी कम से कम डिस्ट्रैक्शन है, यानी कि आप वो एक्टिविटीज जो आपकी प्लान्ड है वो नहीं है, वो आपका फ्री टाइम है, उसमें आप 2 गोल्डन आवर्स को निकालें और वो प्रोडक्टिव 2 आवर्स सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडीज को दें और नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए दें। इंशाल्लाह आपकी स्टूडेंट लाइफ पे एक अच्छा इंपैक्ट आएगा। अब लेट्स सी टू द थर्ड हैबिट्स कौन सी है, और साथ में ही उस हैबिट्स के हम टिप्स भी देंगे कि आप उस हैबिट्स को अच्छे तरीके से अडॉप्ट करने के लिए कैसे और कौन कौन से एक्शन ले सकते हैं। लेट्स बिगिन विद द थर्ड हैबिट्स। जी, थर्ड जो हैबिट है वो है टाइम मैनेजमेंट। तो सबसे पहले आप टाइम मैनेजमेंट के लिए टाइम टेबल बनाइए और उस टाइम टेबल को सबसे पहले अपने डैशबोर्ड पे या किसी कैलेंडर पे, टेबल कैलेंडर पे उसको बना लें। तो मेक श्योर और उसके साथ साथ आप ये देखें कि 24 आवर्स के अंदर ट्रैक्शन टाइम कितना है और डिस्ट्रैक्शन टाइम क्या है। तो मेक योर टाइम मेक ए ट्रैक्शन, नॉट make a distraction. You will try to make a traction time, not to make a distraction time. उसके लिए आपको क्या करना होगा कि जो माइंड है इंसान का ये बहुत क्लेवर है, ये आपको डू द लिस्ट बनाने के लिए कहता है, ये आपको चीज़ों को कल पे करने के लिए कहता है। तो आप अपने माइंड की क्लेवरनेस को समझते हुए इसको ड्राइव करें एक सेल्फ स्टीम के साथ। और अगर आप अपने इस माइंड की क्लेवरनेस को, और क्योंकि इंसानी दिमाग जो है वो बहुत क्लेवर है, वो आपको मोस्टली चीज़ों को कल को करने को कहेगा, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। आपने जो काम आज करना है वही आपने उसको फिनिश करना है। और वो कैसे होगा? वो मेक द टाइम ट्रैक्शन, यानी कि वो वक्त जिसमें आपने अपनी प्लान्ड एक्टिविटीज करनी है, और मेक द टाइम नॉट फॉर डिस्ट्रैक्शन, यानी कि आपने टाइम के अंदर वो एक्टिविटीज नहीं लेकर आनी जो आपकी प्लान नहीं है। उसके लिए स्टूडेंट के लिए जरूरी है कि वो अपनी बुक्स को, अपने स्कूल बैग्स को, आपके कॉलेज बैग्स को और अपने यूनिवर्सिटी बैग्स को रात को सोने से पहले ही तैयार करें। और सबसे पहले सोने से पहले स्टूडेंट को चाहिए कि वो अपना नेक्स्ट डे का जो प्लान है वो माइंड पे बनाकर बेशक रखें, और उन्होंने कल क्या करना है, कौन सी क्लास है
और कौन सी असाइनमेंट उन्होंने करनी है और कौन सा टास्क जो है वो उन्होंने नेक्स्ट टाइम करना है। तो उसके लिए भी आपको रात को सोने से पहले ही मेक द टाइम फॉर ट्रैक्शन एंड अवे फ्रॉम द मेक ए टाइम फॉर डिस्ट्रैक्शन। ये थी टाइम मैनेजमेंट के लिए आपके लिए एक बहुत ही अच्छी किस्म की टिप्स। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आप अपने टाइम को बेहतर तरीके में मैनेज कर सकते हो। और अब हम अगली हैबिट्स को चेक करते हैं कि वो हाईली सक्सेसफुल स्टूडेंट की वो कौन सी हैबिट है जिसको वो अडॉप्ट करते हैं और सक्सेसफुल होते हैं अपनी तालीमी जिंदगी के अंदर और तालीमी सरगर्मियों के अंदर। और फोर्थ हैबिट्स जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है हेल्थ, फिटनेस, न्यूट्रिशन। हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज से, यानी कि फिटनेस से। एक्सरसाइज एक ऐसी मेन हैबिट्स है जिसका इम्पैक्ट तमाम दूसरी हैबिट्स के ऊपर होता है, और एक्सरसाइज ही सबसे मुश्किल हैबिट है जो कि डेवलप करने के लिए बहुत टाइम लेती है। तो इस हैबिट्स को अडॉप्ट करने के लिए नंबर 1 टिप्स ये है कि आप अपनी एक तरतीब बनाएं कि फॉर एग्जांपल आपने सुबह उठना है और आपने रनिंग के लिए जाना है। तो आप अपने उठने के टाइम सामने आपको नजर आना चाहिए कि आपके जॉगिंग शूज, आपका आउटफिट, जैसे ही आप बेड से उठें तो आपको अपने रनिंग शूज और आपका आउटफिट नजर आए, ताकि आपको याद भी आ जाए और आपको एहसास हो कि मैंने रनिंग के लिए जाना है। नंबर 2 टिप्स, या आप एक्सरसाइज ग्रुप को ज्वाइन करें। ऐसा ग्रुप जिसमें आप फन के तौर पे एक्सरसाइज करें, और जो कि ग्रुप्स ऑफ फ्रेंड्स भी हो सकता है और एक्सरसाइज करने वालों का एक ग्रुप हो सकता है, जहां पे आप इजीली इंजॉय भी करें और साथ में एक्सरसाइज भी करें। और टिप्स नंबर 3, आप कोई ऐसा कंपेनियन ढूंढें जो आपके साथ वॉक करे, जो आपके साथ रनिंग करे, ताकि आपका एक अच्छा टाइम गुजरे और आपकी फिटनेस भी बेहतर बने। और टिप्स तो नहीं है, लेकिन ये आपको एक एडवाइस है कि एज ए स्टूडेंट आप जो हैवी एक्सरसाइज की तरफ मत जाइए, और उसमें आपको एक थकन और आपको एक फटीग सी महसूस होगी, जो कि आपके स्टडीज के दौरान भी और स्टडी टाइम में भी एक बहुत बड़ी हर्डल क्रिएट सकती है। हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें और एक्सरसाइज को इंजॉय करके करें, और इसको माइंड के ऊपर, दिमाग के ऊपर बोझ बनाकर ना करें, बल्कि एज ए फन लें। और बहुत अच्छा ही होगा कि आप कोई ऐसा कंपेनियन या ग्रुप्स ज्वाइन करें जो कि एक्सरसाइज के अंदर आप जो है वो फन भी करें और साथ साथ में एक्सरसाइज भी। और अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन के लिए अगर आपके लिए ज़रूरी है तो आप अपने घर का खाना खाएं और फास्ट फूड से दूर रहें, और घर की होममेड चीज़ों को बना हुआ ज़्यादा तरजीह दें, ताकि आपकी जो हेल्थ है वो स्टडी के दौरान भी डिस्टर्ब ना हो। और क्योंकि अगर आपकी हेल्थ डिस्टर्ब हुई तो आपकी स्टडी भी डिस्टर्ब होगी। और न्यूट्रिशंस के अंदर, क्योंकि आपकी जो एज है वो टीन एज से लेकर एक यंग एज तक आपको हाई न्यूट्रिशन और प्रोटीन की ज़रूरत होती है, तो आपको अपनी न्यूट्रिशन के ऊपर भी ख़ास ख्याल रखना होगा, और अपनी हेल्थ को भी बेहतर बनाना होगा, और अपनी फिटनेस को भी बेहतर बनाना होगा। अगर आप हेल्थी होंगे और गुड न्यूट्रिशन ले रहे होंगे और एक्सरसाइज कर रहे होंगे तो आपकी स्टडी भी अच्छी होगी। तो ये जो 4th हैबिट्स है, ये सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट्स इसलिए है, और इसमें कुछ रिसर्चर ये कहते हैं एक्सरसाइज एक ऐसी हैबिट्स है जो कि दूसरी आपकी तमाम हैबिट्स हैं उन पे एक अच्छा इम्पैक्ट डालती है। और सबसे मुश्किल जो हैबिट है वो एक्सरसाइज ही है, जिसको अडॉप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। लिहाजा आपको मैंने टिप्स भी बता दी हैं कि आप हेल्दी होने के लिए और गुड न्यूट्रिशन लेने के लिए और एक्सरसाइज और फिटनेस को बेहतर करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। अब हम अपनी लास्ट में, आखिर में जो हैबिट डिस्कस करने लगे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से, जो है वो है गो आउटसाइड योर कंफर्ट जोन। फॉर एग्जाम्पल, आप एक सर्कल बनाएं और उस सर्कल के अंदर अपने लविंग पेरेंट्स को, अपनी फैमिलीज को, अपने पेट्स को, अपने स्मार्टफोन को और अपनी लविंग सिबलिंग्स को, और वो चीज़ें जो आपके पास हैं उनको सर्कल के अंदर राइट करें, और वो चीज़ें जो आप ख्वाहिशात रखते हैं उनको सर्कल से बाहर मार्क करें।
जो कि आप जिस कंफर्टेबल जोन में रहते हैं रोजाना कोशिश करें कि आप अपने उस कंफर्ट जोन से निकलें और वो जोन में जाने की आदत डालें जिससे आप स्केर्ड हैं, आप इंट्रोवर्ट फील करते हैं, आप शर्म महसूस करते हैं, आपको करते हुए वो काम दिक्कत महसूस होती है, तो आप वो काम करना कोशिश करें। और इसकी टिप्स ये है कि बिलीव इन योर सेल्फ और वो काम करने की कोशिश करें कि जो आप नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप स्पीच नहीं कर सकते, आप पब्लिक में नहीं बोल सकते, आपकी जो पब्लिक स्पीकिंग पावर है वो बहुत वीक है, तो आप ऐसा करें कि आप कोशिश करें। और सबसे पहली जो स्टेप जो है वो ये है कि बिलीव इन योर सेल्फ, और आप जो है कुछ ना कुछ करना शुरू करें। और एक दिन ऐसा होगा जब आप उन चीजों से जिनसे आप स्केर्ड हैं, जिनको आप करते हुए शर्माते हैं, आप वो काम करना स्टार्ट करेंगे, तो आप अपने कंफर्टेबल जोन से निकलकर, जो कि मैंने दायरे का निशान आपको बताया, जिसमें आपके लविंग पेरेंट्स हैं, लविंग सिबलिंग्स हैं, आपका स्मार्टफोन है, आपका घर है, और सर्कल से बाहर वो चीजें जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में मेरे पास होनी चाहिए, बिग सैलरी है, एक बिग हाउस है, और यूरोप वेकेशंस हैं, और दूसरी ब्ला ब्ला चीजें जिससे आप स्केर्ड हैं, जो आप नहीं करना चाहते, तो आप अपने कंफर्टेबल जोन से निकलकर उस जोन में जाएं जहां पे आप स्केर्ड फील करते हैं, आप वो नहीं करना चाहते, उनको करने की भी कोशिश करें। तो ये जो हैबिट है ये आपको ये डायरेक्शन देती है कि आप अपने कंफर्टेबल जोन से निकलें और कुछ ऐसा करने की कोशिश करें जो कि करते हुए आप स्केर्ड फील करते हैं और आप कहते हैं कि मुझसे नहीं होगी। तो उसके लिए आसान तरीका यह है कि बिलीव योर सेल्फ एंड डू इट। इंशाल्लाह आप वो काम भी कर जाएंगे कि जो आप नहीं कर सकते, तो वो हर वो काम जो कभी किसी इंसान ने किया है वो दूसरा इंसान भी कर सकता है। इसके लिए थोड़ी सी मोटिवेशन की और सिर्फ एक स्टार्टअप की जरूरत होती है। जैसे ही आप स्टार्टअप लेते हैं तो आपसे वो काम बिल्कुल अच्छे और आसान तरीके से हो जाता है। और लास्ट पे हम उन 2 किताबों का जिक्र करेंगे जो कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताई थी। वो 2 बुक्स हैं कौन सी, तो प्रॉमिस करें कि आप इन दोनों बुक्स को जरूर देखेंगे और रीड करेंगे। इंशाअल्लाह आप उससे एक ऐसा मटेरियल मिलेगा आपको कि जो आपको आपकी पर्सनल लाइफ में और पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के अंदर भी आपको गाइड करेगा। बुक्स नंबर 1, क्या नाम है? बुक नंबर 1 का नाम है जी एटॉमिक हैबिट्स, और इसके ऑथर हैं जेम्स क्लियर जी। और उसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट बुक्स है वो है इनडिस्ट्रक्टेबल। ये जो बुक है ये नीर एल की बुक है और इंतहाई इंपॉर्टेंट बुक्स है, और इसमें से बहुत सारा मटेरियल मैंने खुद पढ़कर आपके साथ आज डिस्कस किया है। और ये बुक्स, दोनों बुक्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट हैं आप स्टूडेंट लाइफ के लिए कि आप अपने किसी फ्री टाइम के अंदर इन दोनों बुकों को जरूर रिपीट कीजिए और जरूर एक दफा इनको देख लीजिएगा। इंशाल्लाह ये आपको बहुत हेल्प करेंगी। तो दोबारा से उन दोनों बुक्स को रिपीट कर देता हूं जो कि हैबिट्स के ऊपर हैं और जो कि हाईली सक्सेसफुल स्टूडेंट्स की हैबिट्स को डेवलप करने में आपको बहुत मददगार साबित होंगी। नंबर 1 बुक्स है एटॉमिक हैबिट्स, और जो कि जेम्स क्लियर इसके ऑथर हैं। और नंबर 2 जो बुक्स है उस बुक का नाम है इनडिस्ट्रक्टेबल, जो कि नीर एल की बुक है, और इसके अंदर भी हैबिट से रिलेटेड बहुत कुछ टिप्स और आपको अच्छी हैबिट डेवलपमेंट करने के लिए बेहतरीन तरीके से बताया गया है। अब मैं इजाजत चाहता हूं, इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में पेश होंगे। अल्लाह हाफिज।